प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षा में त्रिभुज और उसके वर्गीकरण को समझा था। इसके अलावा हमने त्रिभुज की माध्यिका के बारे में भी जाना था और त्रिभुज की माध्यिका खींचना भी सीखा था। तो क्या आप लोग त्रिभुज में माध्यिका को पहचान सकते हो? जी, आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये देखिए, मैं कुछ त्रिभुज की आकृतियां आपके समक्ष बना रहा हूं। ये देखिए ब्लू वाली, ये रेड वाली, ये देखिए ग्रीन वाली आई और उसके पीछे पीछे ब्लैक वाली। इन सभी आकृतियों में आप लोगों को वो आकृति देखनी है जिसमें माध्यिका नहीं बनाई गई है। सोचिए सोचिए, किस त्रिभुज में माध्यिका नहीं बनी है? बच्चे कहते हैं नीली त्रिभुज के अलावा सभी त्रिभुज में माध्यिका है। बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। परंतु नीली त्रिभुज में माध्यिका क्यों नहीं है? सोचिए सोचिए, बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और बार बार नीली त्रिभुज को देखते हैं कि इसमें माध्यिका क्यों नहीं है। आओ, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बच्चे हैं जो एक स्ट्रिप के पीछे खड़े होके अपनी ऊंचाई मापने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने भी स्कूल में ऐसी स्ट्रिप बनी हुई देखी होगी जिसमें सेंटीमीटर या फुट और इंच में कुछ अंक लिखे होते हैं और वहां आप खड़े हो जाते हो और ऐसे सीधे खड़े होके आप अपनी ऊंचाई को मापते हो। ठीक इसी तरह हम त्रिभुज में भी करते हैं। आइए त्रिभुज में भी ड्रॉ करके हम देखें कि त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने त्रिभुज के शीर्ष ए से, ये देखिए, बिंदु P तक एक रेखाखंड खींचा, फिर A से बिंदु Q तक खींचा, फिर A से बिंदु R तक खींचा, फिर एक रेखाखंड ये D तक खींचा और एक रेखाखंड AS खींचा। इस त्रिभुज को देख के क्या अब आप बता सकते हैं कि बिंदु A से भुजा BC पर खींचे गए रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड इसकी ऊंचाई हो सकती है? देखिए, सोचिए और फिर बताइए। तो बच्चे आपस में सोचने लगते हैं और बात करने लगते हैं और आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, कौन सा रेखाखंड त्रिभुज की ऊंचाई हो सकती है? सोचो सोचो। तो आओ अब हम एक और आकृति से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का प्रयत्न करें। ये देखिए, ए से और बिंदु डी पर एक रेखाखंड खींचा जो बीसी पर लंब है। देखिए, त्रिभुज एबीसी में इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक सीधा रेखाखंड खींचते हैं। ये देखिए, एडी एक रेखाखंड, सीधा रेखाखंड है। यह रेखाखंड बीसी भुजा पर बिंदु डी पर मिलता है। ये देखिए, बिंदु डी पर मिला बीसी भुजा पर। एडी इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ये देखिए, एडी इस त्रिभुज की ऊंचाई है। इसके अलावा यह ऊंचाई त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी तक की दूरी है। ये देखिए, त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी तक की दूरी कितनी है? तो जो सीधा रेखाखंड हमने खींचा एडी, यही इसकी दूरी है, बिंदु ए से भुजा बीसी तक। आइए अब पुनः इसी आकृति को बनाएं और इसी आकृति को बना के इसमें ढूंढें कि इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन सा रेखाखंड है। देखिए, रेखाखंड बना रहा हूं मैं, एडी
और AS। अब क्या अब आप त्रिभुज की ऊंचाई बता सकते हो? तो बच्चों ने एकदम से त्रिभुज में देखा और तुरंत उत्तर दिया AD। बिल्कुल सही, शाबाश। अब एक और त्रिभुज बनाते हैं और उससे त्रिभुज की ऊंचाई ये बना दी AD। तो इसी ऊंचाई को हम त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ये शीर्ष लंब होता क्या है? वह रेखाखंड जो शीर्ष A से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे BC तक और उस पर लंबवत होता है, इसकी ऊंचाई कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में बोले, altitude of a triangle. The height is given by the line segment that starts from A, comes straight down to BC and is perpendicular to BC is called altitude of a triangle. यही त्रिभुज की ऊंचाई, यही त्रिभुज का शीर्ष लंब और यही त्रिभुज का लंब होता है। आइए अब हम पुनः एक बार एक ट्रायंगल बनाएं, एक लंब बनाएं और शीर्ष लंब का एक अंत बिंदु त्रिभुज के एक शीर्ष पर और दूसरा अंत बिंदु सम्मुख भुजा बनाने वाली रेखा पर स्थित होता है। प्रत्येक शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। ये देखिए, इसका अंत बिंदु, एक और अंत बिंदु त्रिभुज के शीर्ष पर होता है और शीर्ष लंब का दूसरा शीर्ष बिंदु भुजा BC पर इस बिंदु D पर होता है और एक शीर्ष से केवल एक ही लंब हम खींच सकते हैं। An altitude has one end point at a vertex of the triangle and the other on the line containing the opposite side. Through each vertex, an altitude can be drawn. आइए एक और आकृति बनाएं। अब आप बताएंगे ये कौन सी आकृति है? ये है अधिकोण त्रिभुज। तो क्या आप इस त्रिभुज के बाहर भी शीर्ष लंब खींच सकते हैं? बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, त्रिभुज के बाहर शीर्ष लंब? अभी तो हमने त्रिभुज के भीतर ही शीर्ष लंब खींचना सीखा। तो अध्यापक बताते हैं, आओ त्रिभुज में बाहर भी शीर्ष लंब खींचना सीखते हैं। हम इस शीर्ष से नीचे तक एक रेखाखंड खींचते हैं और इस भुजा को आगे बढ़ा के इस रेखाखंड से मिला देते हैं। अब देखिए, ये 90 डिग्री का कोण हमारे पास बन के तैयार है। तो यही इस त्रिभुज का शीर्ष लंब या इस त्रिभुज की ऊंचाई है। तो शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज के बाहर दोनों ओर हम बना सकते हैं। तो हमने आज त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना सीख लिया। इसकी ऊंचाई को लंब या शीर्ष लंब भी कहते हैं। क्या आप लोग अब त्रिभुज में शीर्ष लंब खींच सकते हैं? हाँ, हम त्रिभुज में शीर्ष लंब खींच सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। Thanks for watching this video.